स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में। और देखिए, आप सबों के लिए हमने फिर से इंग्लिश कोर क्लास 11 के लिए मॉडल पेपर का पूरा सोल्यूशन हमने इस वीडियो में पूरा करवाया। देखिए, आपका मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2 और मॉडल सेट 3 तीनों आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगी। इसके बाद जो आपके एग्जाम से रिलेटेड टर्म है, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को छोड़ करके कहीं जाइएगा नहीं। इसमें बोला सेक्शन ए में, तो आपको बोला कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 फ्रॉम क्वेश्चन इन शॉर्ट। मतलब इससे आपको इस पूरा जो आपका दिया यहाँ पर इस प्रकार से जो पैसेज दिया उसको पूरा पढ़ना है। उसके बाद इसमें से 7 प्रश्न में आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए, आप लोग जब पूरा पढ़िएगा आपको मॉडल सेट में, तो कुछ आप लोग को यही मॉडल सेट से खोज करके, इसी पैसेज से खोज करके आपको आंसर लिखना है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या बोला है कि हाउ हैज द हेज ओवर साउथ एशिया इम्पैक्टेड एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर होगा इट हैज़ इम्पैक्टेड एग्रीकल्चर बाय फॉलिंग एज अ एसिड रेन। यानी एसिड रेन कहने का मतलब होता है अम्लीय वर्षा। आप लोग साइंस में पढ़ते होंगे अम्लीय वर्षा, तो अम्लीय वर्षा के कारण ही एग्रीकल्चर इम्पैक्टेड होती है। दूसरा, वाट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हेज। वाट लीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेज, तो हम देखिए पॉल्यूशन होगा सही आंसर। आपका एक वर्ड का है पॉल्यूशन, इसका सही आंसर होगा। तीसरा प्रश्न बोला है वाट वर द लेवल्स ऑफ परमिटरी डेथ्स स्मिटेड इन 7 मेजर सिटीज ड्यूरिंग द 99 ड्यू टू रिस्पिरेटरी डिसीज। देखिए, अगर आप लोग देखिएगा आंसर तो इधर मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग जब इसको देखिएगा पैसेज के अंतर्गत, तो आपको पैसेज में यहाँ पर कहाँ मिलेगा, देखिए आपको बता देते हैं। यहाँ पर 7 मेजर स्टेट बोला है, तो यहाँ पर देखिए 7, थोड़ा सा पीडीएफ कट गया, यहाँ से देखिए क्या बोला है 7 मेजर स्टेट। तो आपको देखिए 7 सिटीज़ यहाँ से स्टार्ट होता है। 7 सिटीज़ आपको देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है 7 सिटीज़। आप लोग को टोटल यहाँ तक लिखना है ईयरली 99 से। अगर पैसेज के अनुसार चलेगा तो इसलिए आप लोग इसी को याद रखिए, क्योंकि पैसेज में याद रखना इम्पॉसिबल है। इसलिए आप लोग दिमाग में रखिए कि कहाँ से शुरुआत हो रहा है इसका आंसर और कहाँ खत्म हो रहा है। इसके अनुसार आप वहाँ जा करके, अगर यही पैसेज को देते तो आप वहाँ जा करके सीधा लिख सकते हैं आंसर। आपका चौथा प्रश्न है, तीसरा हो गया था, चौथा प्रश्न बोला है व्हाट डिड प्रोफेसर वी रामानाथन से अबाउट द इफेक्ट ऑफ द हेज ऑन करेंट ड्राउट इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए, वी रामानाथन सेड दैट इट वाज टू अर्ली टू रीच अ कंडीशन इफ द ड्राउट परसिस्ट फॉर अबाउट 4 to 5 years then we should start suspecting that it may be because of हेज। देखिए, यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए आपको लिखा है एक जगह पे फायर, तो ये आपका फायर यहाँ पर 5 होगा। आपका प्रिंटिंग में थोड़ा सा यहाँ पर गलती हुआ है, आपका 4 to 5 होगा। अगला, विच कंट्री आर मोस्ट इफेक्टेड बाय हेज एंड वाई। बोला कि कौन सी कंट्री जो ज़्यादा इफेक्टेड है हेज के कारण और क्यों। तो देखिए, इंडिया, चाइना एंड इंडोनेशिया आर मोर इफेक्टेड बाय द हेज। अब क्यों है, तो देखिए आप क्यों होने का सबसे बड़ा कंडीशन ये है कि वर्स्ट इफेक्टिंग यहाँ पर बोला है। देखिए, टू देयर इंक्रीज, उनके पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने के कारण, इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण और डिप्लेटिंग फॉरेस्ट कवर्स के कारण। इस तरीके से आपका 5वां प्रश्न होता है खत्म। 6ठा प्रश्न, वाई इज द ओवरऑल कंसर्न फॉर एशिया ओवर द नेक्स्ट 30 ईयर। तो इसका देखिए आंसर होगा बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ द एशियन रीजन राइजेज टू एन एस्टिमेटेड 5 बिलियन। 7वां प्रश्न, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमिट्री। प्रीमिट्री का मीनिंग क्या होता है, तो ऑक्योरिंग बिफोर द प्रॉपर टाइम। मतलब ऑक्योरिंग करना मतलब कि आपका प्रॉपर टाइम के पहले क्योरिंग करना। आपको देखिए सेक्शन बी आ गया। सेक्शन बी में आपको क्या बोला है, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट आंसर इन नोट मोर देन 100 वर्ड। आपको 100 मतलब 100 वर्ड से ऊपर लिखना है। उसके बाद भी इसमें 3 में से, यहाँ देखिए आपको 3 दिया है, आपको सिर्फ इसमें 2 ही लिखना है। तो लेटर को लिखना है, तो क्या बोलते हैं इसको लेटर, उसके बाद तो फिर आपको यहाँ पर लिखना है नोटिस को, तो फिर यहाँ पर आपको लिखना है आर्टिकल को। तो आपको हम तीनों बता देंगे। देखिए, बोला है 8वां प्रश्न में राइट अ लेटर थ्रू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली गिविंग योर व्यूज ऑन द नेसेसिटी ऑफ प्रोमोटिंग इंग्लिश स्पीकिंग इन इंडिया फॉर बेटर कम्युनिकेशन विद टूरिस्ट। यानी आपको एक लेटर लिखने को बोला है एडिटर के पास, और कौन सा एडिटर, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर। उसमें आपका देखिए न्यू दिल्ली आपका एड्रेस भी दे दिया है। गिविंग योर व्यूज ऑन द नेसेसिटी, आपको इंग्लिश स्पीकिंग को प्रमोट करना है, नहीं अच्छा उसको सुधार करना है, क्योंकि जो इंडिया के बाहर से टूरिस्ट घूमने आते हैं इंडिया में, उनके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेशन के लिए। तो आपको सबसे पहले करना कुछ नहीं है। अगर आप लोग लेटर लिखिएगा तो सबसे पहले आप लोग ऊपर में अपना नाम लिखना है और अपना एड्रेस देना है। अपना एड्रेस देने के बाद
उसके एक लाइन छोड़ करके आपको डेट लिखना है, एक लाइन छोड़ के आपको आप लेटर कहाँ लिख रहे हैं, लेटर जहाँ लिख रहे हैं उसके बारे में, जैसे एडिटर के पास लिख रहे हैं तो हम द एडिटर लिखें। उसके बाद जिसके पास लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस को लिखना है। तो देखिए हम उसका एड्रेस को लिख दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं और न्यू दिल्ली लिख रहे हैं तो आपको हो जाएगा न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट क्या है, प्रमोटिंग ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, प्रमोटिंग यानी इंग्लिश स्पीकिंग को प्रमोट करना है, कम्युनिकेशन विद टूरिस्ट। डियर सर, वी ड्राव द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू योर न्यूज़पेपर to the fact that India is a vast country famous for its rich culture and architecture. It attracts tourists from all over the world, especially from the English-speaking countries. The tourist coming to our country is the great source of revenue in form of foreign exchange, and they need to be communicated properly. Therefore, government should come up with a program to promote English speaking in India for communication with tourists. यहाँ थैंकिंग की, उसके बाद योर फैथफुली, यहाँ आपका अपने देखिए यहाँ पर नीरज जैन, आप जो भी नाम दे सकते हैं, नीरज जैन XYZ ABCD कुछ भी दे दीजिए, क्लास 11th। ये आपका था क्या चीज़, आपका एक लेटर था, आपका ये क्या था, आपका ये लेटर था। आप लोग घबराइए नहीं, इसका जो PDF आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम दे देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। अगला बोला है यू आर जतीन ऑफ क्लास 11th, आप एक जतीन हैं वो भी क्लास 11th के। यू फाउंड अ पर्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, आपने स्कूल लाइब्रेरी में पर्स पाया है। राइट अ नोटिस, एक नोटिस लिखना है, नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखना है जिसमें आपको पूछा जाना है राइटफुल ऑनर टू गिव नेसेसरी डिटेल्स टू क्लेम इट बैक फ्रॉम यू। देखिएगा कुछ नहीं कर रहा है, सबसे पहले आपको लिखिए, यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आपको सबसे पहले लिखना है संस्था का नाम, जिसके अंतर्गत जिसके लिए आप नोटिस लिख रहे हैं। तो देखिए हमने इस स्कूल के लिए लिख देंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोमो, नोटिस है। उसके बाद यहाँ आपको एड्रेस लिखना है। उसके बाद ए ब्लैक कलर्ड पर्स कंटेनिंग सम मनी हैज़ बीन फाउंड इन द स्कूल लाइब्रेरी। द राइटफुल ऑनर of the purse may contact the undersigned and give necessary details of the purse to claim it। उसके बाद जतीन था तो जतीन, क्लास 11 था तो क्लास 11 कर दिए। ये आपका था क्या बोलते हैं नोटिस। नोटिस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। राइट आर्टिकल में कुछ नहीं करना। आर्टिकल मतलब होता है क्या, जैसे आपको उसके बारे में कुछ, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद होता है, तो आपको उसके बारे में कुछ लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इसके बारे में कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है। तो आर्टिकल में क्या लिखेंगे हम लोग, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी सीरियस इशू नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड। देयर आर थाउजेंड ऑफ पीपल out there who do not have employment. Besides, the problem of employment are very serve in India because of the growing population and demand for jobs. Moreover, if we neglect this problem, then it will be going to become the reason for the doom of the nation। ये आपका यहाँ पर आर्टिकल हो गया। आपको ज़्यादा क्वेश्चन लेना, आपको दो ही चीज़ को आप लेकर चलिए। अगर आपको आर्टिकल लिखना है तो आप उसमें से लेटर में से और नोटिस में को चुन लीजिए, तो फिर आप आर्टिकल को छोड़ दीजिए, लेटर और नोटिस को लिखिए। अगला देखिए आपका सेक्शन सी यहाँ पर होता है, लगता है सेक्शन बी आपका ख़त्म होता है, सेक्शन सी क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। इसमें बोला राइट एनी फाइव अरे भाई आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। 11वां प्रश्न बोला कि व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड इज मोस्ट डेंजरस एनिमल एट द केज इन द जू एट लुजाका जाम्बिया सिग्निफाई। तो आंसर लगा द नोटिस सिग्निफाई द फैक्ट दैट मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल। मैन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज ग्रीड एंड लस्ट हैज डन मोर हार्म टू द वर्ल्ड दैन एनी अदर एनिमल। 12वां प्रश्न बोला है हु इज मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मिस्टर क्रॉकर हैरिस कौन है। हाउ वाज द डिफरेंट फ्रॉम अदर मास्टर, वह अनेक मास्टर और अलग मास्टर से कैसे डिफरेंट है, मतलब कैसे अलग है। तो क्रॉकर हैरिस वाज अ टीचर, वह एक टीचर था। ही थॉट लैटिन एंड क्लासिकल लिटरेचर एट अ ब्रिटिश पब्लिक स्कूल। ही वाज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेशन विच डिस्टिंग्विश्ड हिम फ्रॉम अदर टीचर्स। 13वां प्रश्न बोला है why has the article been titled Silk Road। तो the article has been titled Silk Road because the referred Silk Road was the ancient trade route between Lhasa and Kashmir. The traders probably used that route to buy silk from Kashmir। बोला does the poem Father to Son talk of any exclusively personal experience or is it fairly universal। तो द पोएम इज ऑल अबाउट फादर्स
agony over a sense of estrangement from his son. The father showered his love and affection on the son when he was a little child. He wanted his son to grow up into a man of his choice, but the son had the world of his own when he grew up. He had his own likes and dislikes. Both the teacher and son become strangers to each other. How the यहाँ पर देखिए both the father होगा. Both the father and son became strangers to each other. How the poem describes a personal experience. The feeling of emotional engagement is fairly universal. Children from the world of their own when they grow up and overlook the expectation of their parent. 15 प्रश्न बोला है. What according to the poem childhood is involved in the process of growing up. According to the poem, love, truth and friction are involved in a process of growing up. Why did Einstein say I can't see any point to learning dates? Einstein believed that learning fact was detrimental to education. That's why he said I can't see any point in learning dates. 17 प्रश्न बोला है. Who was Dr. Andrew? Where was he working? तो Dr. Andrew was a practicing physician. He was working as an assistant to Dr. Edward Page in the small wells मैनेजमेंट. अब सेक्शन डी है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर देना है. हम 18वां का आंसर देते हैं, 19वां का आप लोग कमेंट में लिखिएगा. हु वाज डॉक्टर एंड्रयू सक्सेसफुल इन रिवाइविंग द चाइल्ड? एंड्रयू मेंशन यहाँ पर बोला कि कैसे बच्चे को मतलब कि बचाने में वो सक्सेसफुल रहे. तो एंड्रयू डिड हिज बेस्ट टू रिससिएट द चाइल्ड. ही put the child alternately in the hot water basin and cold water basin. His effort went in vain, but he did not give up. He made the last effort by rubbing the child with rough towel. He pressed the child's chest with both hands and then released it. The child responded and started to breathe. It was a great achievement and joy for Andrew. That was why Andrew said, I have done something, oh God, I've done something real at last. 19वां प्रश्न बोला है. Describe the author's physical condition in Darchen. So the author's physical condition was horrible when he arrived in Darchen. He was suffering from cold and panting for breath. Whole night he could not rest at all. He was taken to the medical college of Darchen. He undertook 5-day course of Tibetan medicine which had a wonderful effect on him and he recovered soon. सेट 2 का देखिए यहाँ पर बोला सेक्शन ए में फिर आपको पैसेज दिया, आपको फिर 5 प्रश्न का उत्तर देना है. पहला प्रश्न क्या बोला है यहाँ पर. Why does the developed world have an edge in making rapid progress in the digital revolution? इसका आंसर होगा the developed world with greater economic capacity are best positioned to make large investment in the research and development needed for creating AI modes यानी artificial intelligent models. दूसरा है why were the developing countries not able to make investments in the research and development needed for creating modern artificial intelligence models. तो बोला the developing countries have other priorities such as education, sanitation, health care, etc. That is why they are not able to make investment. आप लोग इस अगला बोला तीसरा व्हाट आर द लोवेस्ट स्कोरिंग रीजन्स इन गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स यूजिंग AI इन पब्लिक सर्विसेज. सहारा, अफ्रीका, कैरिबियन एंड लैटिन अमेरिका. व्हाट डज AI कहने का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैंड फॉर. तो व्हाट आर सम ऑफ द फंक्शन ऑफ AI. तो AI का जो स्टैंड फॉर होता है तो देखिए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पाला क्या देखिए व्हाट डज AI स्टैंड फॉर, इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट पावर फेशियल रिकॉग्निशन इज स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर ट्रांसलेशन बिटवीन
between foreign language identified toxic contents. How many countries were reported to have their own national AI strategic plans as of October 2021? तो कहाँ पर 44 कंट्रीज. नेम 2 डेवलप एंड 2 डेवलपिंग कंट्रीज मेंशनेड इन द गिवन पैसेज. तो संयुक्त कहाँ पर USA एंड UK. उसके बाद देखिए आप लोग क्या करना है. सबसे पहले हम आपको PDF दे दे रहे डिस्क्रिप्शन, वहाँ सजा को लिख लीजिए. वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है. यहाँ देखिए आपको 15 मिनट 34 सेकंड हो चुकी है. तो आप लोग जा करके PDF से डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए.